क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में फैक्टराइजेशन करते समय एक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड जो है वो अक्सर हम लोगों से पूछ दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। दोस्तों, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जो है वो हम लोगों को कई तरीके की प्रॉब्लम्स समझ में आती हैं जब क्लासरूम में टीचर टीचिंग करते हैं, एंड वी जस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस बात को समझना कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो है वो इक्वेशंस के फैक्टर हम कैसे निकालें। तो आज के अपने इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सीखेंगे। किसी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के बजाय मैं आपको एक टेक्निक के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम प्रैक्टिकली ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम फैक्टर्स को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले ये समझा जाए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मोस्टली हमें दो तरीके से एक सम में जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना होता है वहाँ पर दिखाई देती है। सबसे पहला इसका जो फॉर्मेट होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट हो सकता है, या इसका सेकेंड फॉर्मेट जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में दिखाई दे सकता है। अब ये जो है वो एक इजी मेथड हो जाता है, एक आसान तरीका हो जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को लगाने का, और यहाँ पर थोड़े से स्टेप्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सपोज दैट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दे रखी है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखिए आप, और क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 से डिवाइड करा दीजिए, एंड द रेस्ट शुड बी रिटन लाइक दिस। ओके, अभी क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एक्स स्क्वायर को लिखा रहने दीजिए, 2 यहाँ पर बना रहने दीजिए, एंड ये जो डिवाइड में 2 मैंने लगा रखा है इसको b के साथ लिख लीजिए। और इसके बाद क्या करना है, इस टर्म को गौर से देखिएगा, इस टर्म को एक बार स्क्वायर करा करके ऐड करा देना है, एक बार स्क्वायर करा करके सब्ट्रैक्ट करा देना है, एंड सी जैसे भी लिखा हुआ है लिखा रहने दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर, दिस मीन्स ये एक आइडेंटिटी बन जाती है a प्लस बी के होल स्क्वायर की। अगर हम इस फॉर्मेट में इस इक्वेशन को सेट करें तो ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2 दी होल स्क्वायर, एंड द रेस्ट विल बी गो टू द अदर साइड। सो दिस विल बी रिटन एज लाइक दिस। हियर यू मे इजिली गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जो है वो यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गया है। एक इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें हम इस प्रोसेस को जो है वो सीखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर दोस्तों नोटिस कीजिएगा, नॉर्मल फैक्टराइजेशन में क्या होता है, हम यहाँ पर कोई नंबर होता है, यहाँ पर कोई नंबर होता है, उसमें आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये 4 है और यहाँ पर हमें 10 लाना है। सो बेसिकली नॉर्मल फैक्टराइजेशन जो है, यहाँ पे नॉर्मल फैक्टराइजेशन जो है वो वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इक्वेशन उस फॉर्मेट में सेट ही नहीं है। तो हमारे पास ये बाउंडेशन हो गया है, ये हमें याद रखना ही रखना है कि अब हमें यहाँ पर या तो धराचार इक्वेशन लगानी पड़ेगी, या तो हमें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो धराचार इक्वेशन को मैं अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसकी लिंक जो है वो मैं आपको भी वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में जानकारी लेंगे। क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया आपको, आप इसको लिख दीजिए। 10 के फैक्टर जो हैं वो 2 इंटू 5 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। x लिख दिया, माइनस का 4 लिख दिया, इज इक्वल टू 0 लगा दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया, आप एक्स स्क्वायर लिखिए, 2 लिखिए, यहाँ पर जो 5 है उसको थोड़ा सा मार्क कर लीजिए। क्यों, क्योंकि इसी का स्क्वायर क्या होता है, एक बार ऐड कराना होता है आपको और एक बार सब्ट्रैक्ट कराना होता है। -4 जैसे लिखा था इज इक्वल टू 0, वैसे ही मैंने नोट कर दिया है। एक्स स्क्वायर 2 इंटू 5x एंड दिस विल बी 5 स्क्वायर। मैं इसको खोल देता हूँ ज़रा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, एंड दिस वन इज -4 इज इक्वल टू 0। दोस्तों, अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये एक फिर से आइडेंटिटी फ्लैश कर रही है, किसकी, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर इसमें स्टेप में दिखा रखा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में। इसको इस फॉर्मेट में अगर हम सेट करते हैं तो ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर बन जाता है,
और यहाँ पर आ गया 25 माइनस का 4, ये हो जाता है 29, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर जो है वो इस तरीके से लिख दीजिए और इसको √29 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें अल्टीमेटली रूट्स ऑफ द इक्वेशन ही निकालने होते हैं। तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, सबके अपने मेथड्स हैं, कोई कैसे भी लगा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको इजी फॉर्म में a² - b² विच इज़ a + b एंड a - b यूज़ कर देता हूँ। सो क्या लिख सकते हैं इसको, x + 5 प्लस का √29 एंड x + 5 माइनस का √29 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 चल रहा है। अब क्या करना है, x + 5 प्लस √29 को 0 के बराबर कर देना है और दूसरे में x + 5 माइनस √29 को 0 के बराबर कर देना है और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5 प्लस √29 और दूसरा x जो है वो आ जाएगा आपका √29 माइनस का 5। तो देखा दोस्तों कि किस तरीके से हम एक इक्वेशन जो कि एक सिंपल फॉर्मेट में है, जहाँ पर x के साथ कोई भी मल्टीपल में नहीं है, उसका हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल जो है वो जानबूझ करके ऐसा रखा है जिसको आप नॉर्मल फैक्टराइजेशन से सॉल्व ना कर पाएँ, क्योंकि पॉइंट तो ये भी उठ सकता है ना कि इसको जब हम नॉर्मल फैक्टराइजेशन से फैक्टर करा सकते हैं तो हमें उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फैक्टराइज कराने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ओके, तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को इसीलिए मैंने डाला हुआ है ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो और आप बहुत आसानी से समझ सकें कि किस तरीके से ऐसी इक्वेशंस जिसमें हमसे पर्टिकुलरली कहा जाएगा कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के सेकेंड मोड के बारे में, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख रखा है, ax² + bx + c = 0। जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें कुछ स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, आइए इन स्टेप्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, नाउ आई एम राइटिंग द इक्वेशन ax² + bx + c = 0। कभी कभी इस फॉर्मेट में भी इक्वेशन दे दी जाएगी और हमसे कहा जाएगा कि हमें इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है, सॉल्व करना है, किससे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो हमें स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर जो नंबर a दे रखा है इसका डिवाइड करा दीजिए। स्टेप 1 में क्या करना है, x² + b/ax प्लस का c/a = 0। अभी क्या करना है स्टेप 2 में, स्टेप 2 पे बहुत ही आसान है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर मुझे 2ab का फॉर्मेट चाहिए। किसका फॉर्मेट चाहिए, 2ab का। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया हुआ था, एज इट इज़ लिख दिया। अभी क्या करना है स्टेप 3 पे, स्टेप 3 पे हमें करना है कि x² को एज इट इज़ लिख देना है, 2 को यहीं बना रहने देना है एंड दिस शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2b/a। काफ़ी आसान है। अभी इस पे क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको, इस पॉइंट को नोटिस करिएगा, इसका स्क्वायर क्या करना है, एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। दोस्तों एक अंदर की बात बताता हूँ, खुफिया बात, जो हम लोग धराचार्य क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, वो भी इसी मेथड से ड्राइव की जा सकती है। ओके, तो इसके डेरिवेशन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बाद में समझेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग जो है वो इस पॉइंट को आराम से नोटिस करते हैं। सो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, a² + 2ab + b², तो दिस शुड बी रिटन x + b/2a का हो गया होल स्क्वायर। इसके बाद क्या हुआ, ये लिखा हुआ है आपका, सारी डिजिट्स को सेकेंड साइड भेज देते हैं, तो दिस विल बी b/2a होल स्क्वायर एंड -c/a। मैं इसको यहीं तक ही रोकना चाहूँगा, मैं बस इसके आगे आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आई जस्ट थिंक कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। रूट्स निकालना तो फिर हम लोग अपनी तरह से सीख ही सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल समझ लिया जाए, है ना, ताकि बात जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज करिए मैंने एक इक्वेशन ले ली, 2x² - 5x + 1 = 0। अब यहाँ पर तो 2 दे रखा है x² के साथ। पिछली वाली क्वेश्चन में हमने बात की थी तो उसमें x² सिंपल ही था। जैसे कि मैंने बताया आपको, सबसे पहले क्या करिए, डिवाइड करा दीजिए। क्या करा दीजिए, डिवाइड बाई 2। ठीक है,
तो जैसे ही हम 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5/2 इंटू एक्स प्लस का 1/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ जाती है। 2 से 2 कट कर देना है यहाँ से, x² हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 1/2। अभी तक हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कि हमारे प्रोसीजर को आगे बढ़ाए। ये तो सब नॉर्मल एडजस्टमेंट कह दीजिए वही है। अब क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कराना है, 2 से डिवाइड कराना है। हम में से कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, जब ऑलरेडी यहाँ पर 2 मौजूद है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करा रहे हैं? क्योंकि बेटा ये स्टेप है, इसको आपको याद ही रखना है। फिर इसको 1/2 इज इक्वल टू 0 है, लिख दिया मैंने। मैं इसको फिर से एडजस्ट करता हूँ, x², ये जो 2 है उसको यहीं लिखा रहने देते हैं और इस 2 को 2 × 2 4 बना करके एज इट इज जैसे ये लिखा है लिख देते हैं। अभी मैंने क्या बताया आपको, इसका स्क्वायर क्या करना है, एक बार जोड़ना है 5/4 का होल स्क्वायर और एक बार घटा देना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाती है। वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हो आप लोग। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो फॉर्मूला बेटा क्या बन रहा है, x² माइनस 2ab प्लस b², दिस विल एंड दिस विल। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बाकी जो लिखा है इसको लिख देते हैं 1/2 एंड आई जस्ट हैव टू डू 25/16। कोई दिक्कत किसी को? अभी क्या करते हैं, अभी इसको x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर लिखा है लिख देते हैं और इसको जो है सेकेंड साइड पे ले जाते हैं तो ये 25/16 माइनस 1/2 हो जाएगा। हम सभी बहुत समझदार हैं, एलसीएम लेना तो बाएं हाथ का खेल है। तो कितना हो जाएगा बेटा, आई जस्ट थिंक कि आपको इसका एलसीएम जो है वो समझ में आ गया होगा। 25 में से 16 घटाओ तो 9 आता है, अपॉन 16 लिखा हुआ है एंड दिस इज 5/x माइनस 5/4 टू दी होल स्क्वायर। जब भी हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर को रिप्लेस कराते हैं तो सेकेंड साइड में रूट लग जाता है। ये बेटा परंपरा चली आई है, हमने फॉलो किया है, आपको भी करना पड़ेगा। अभी क्या करना है, x माइनस 5/4 लिखा हुआ है, इसका रूट निकालते हैं तो ये प्लस माइनस 3/4 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बचा हुआ है, यहीं पर ही सॉल्व करके हम इसकी क्या करते हैं, रूट्स निकाल देते हैं। तो एक बार क्या करना पड़ेगा, x माइनस 5/4 इज इक्वल टू कर देते हैं 3/4 के, और एक बार क्या करते हैं, x माइनस 5/4 को माइनस 3/4 के बराबर कर देते हैं। ठीक है बच्चा, अभी क्या होगा, 3/4 प्लस 5/4 हो जाएगा और सेकेंड वाले में माइनस 3/4 प्लस 5/4 हो जाएगा। सभी जानते हैं एलसीएम क्या होगा इसका, 4 हो जाएगा, 3 प्लस 5, सो दिस विल बी रिटन एज 8/4 एंड दिस विल बी रिटन 2/4। ओके, सो फिर से इसको ये लिख देते हैं। अब इसको कट कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 एंड सेकेंड रूट ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 1/2। तो जैसे कि हमने देखा कि काफ़ी आसान है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सीखना। मैंने यहाँ पर स्टेप्स को मेंशन किया हुआ है, इनको आप फॉलो करके इजीली सीख सकते हैं कि किस तरीके से इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज करा सकते हैं। और अभी आप जब परफेक्ट स्क्वायर मेथड को सीख ही गए हैं तो चलिए एक होमवर्क के तौर पे मैं आपको इक्वेशन देता हूँ, आप इसको ट्राई करके देखिएगा कि जो है आपका आंसर इस प्रोसेस से बन रहा है या नहीं बन रहा है। सो हियर इज योर homework. What should I say it? Homework. Okay. So there's a work, it's a question 4x square plus का 4x minus 12 is equal to 0. Solve it by completing square method. As usual क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको देना है और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करना है अगर समझ में आ गया हो तो। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है हम लोग अगला टॉपिक जो है वो डिसाइड करेंगे, जैसा कि आप इसमें कमेंट करेंगे। ऑलराइट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।